सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने पेगासस जासूसी मामले की जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए शुक्रवार को शीर्ष अदालत से और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच कर रही तकनीकी समिति की सिफारिशों की जांच के लिए कम से कम 15 दिनों की आवश्यकता होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट दाखिल की जा सकेगी। पेगासस मामले पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू हुई तो सीजेआई ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी ने कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की है। इस दौरान 29 उपकरणों और कुछ गवाहों की जांच पड़ताल और पूछताछ की बात भी कही गई। सीजेआई ने समिति की मांग के अनुसार समय बढ़ाते हुए तकनीकी समिति में तेजी लाने को कहा है। सीजेआई ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी ने कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की है। जांच पड़ताल के दौरान कमेटी ने 29 उपकरणों की जांच और कुछ गवाहों से पूछताछ भी की है। कमेटी ने कुछ मुद्दों पर जनता की राय भी मांगी और लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भी भेजी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ एजेंसियों की राय का इंतजार अभी भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। कोर्ट का कहना है कि सुपरवाइजिंग जज टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और जून के अंत तक कोर्ट को अपनी राय देंगे। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी थी वह अंतरिम थी। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना बाकी है। दरअसल समिति ने 18 अप्रैल को सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या उन्होंने इजराइल का पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। जांच कमेटी ने कुछ मुद्दों पर जनता की राय भी मांगी थी, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भेजी है। सीजेआई ने कहा कि तकनीकी समिति मई के अंत तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके जस्टिस रविंद्रन को देगी। इसके बाद अगले 1 महीने में यानी 20 जून को न्यायाधीश रविंद्रन अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। बता दें कि पेगासस विवाद की जांच से जानकारी मिली कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक नेताओं, अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों, धार्मिक नेताओं और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुखों पर किया गया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।